जी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुँचा सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर साफ हैंड राइटिंग में लिख के हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होते हुए मिल जाएगा। संगत जी, मेरी आप सभी से विनती है, सत्संग को पूरा सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी महाराज आपके ना जाने कितने सवालों के जवाब देते हैं, आपको अपार ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके कष्ट काटते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज की एक टेलीपैथी भी मुझे हो रही है कि बहुत सारी संगत गुरुजी महाराज की अपने जो शुक्राना सत्संग है उनको सुनती है, लेकिन अपने शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करती है। अपने गुरुजी महाराज उनकी लाइफ में जो भी उनके कल्याण करते हैं, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, वो अपने तक ही रखती है, उसको आगे शेयर नहीं करती है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरी संगत नू बोल कि मैंने उसके जो भी कल्याण किए हैं वो बाकी सारी संगत नू बताए ताकि उनके भी कल्याण हो। ब्लेसिंग्स को कभी भी अपने पास ना रखें, उसको आगे भेजें ताकि सर्वदा भला होता रहे और वो एक पॉजिटिविटी जो है वो फ्लो में सबके पास जाती रहे। तो ये गुरुजी महाराज की एक मुझे टेलीपैथी हुई थी जो कि मैंने आप सारी संगत तक शेयर की है। और इस टेलीपैथी को सुनने के बाद आप सभी से विनती है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने शुक्राना सत्संग शेयर करें। आप मेरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे शेयर करें, लेकिन अपने सारे शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर करें। और होली है संगत जी, आप सभी को हैप्पी होली। और आप सभी की लाइफ में आई एम श्योर गुरुजी महाराज की कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आएंगी होली पर। तो आप सभी अपने शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर करिएगा बाकी संगतों के साथ। और आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से भी, और गुरुजी महाराज की सारी संगत को हैप्पी होली। चलिए संगत जी, अब हम आज के शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं, जो कि हमें एक आंटी जी ने गाज़ियाबाद से अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी गुरुजी महाराज की एक बहुत ही प्यारी संगत हैं। जब आंटी जी ने मुझे अपने शुक्राना सत्संग भेजने शुरू किए थे, तब आंटी जी गुरुजी महाराज से इतनी कनेक्टेड नहीं थी, उनको इतना नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे आंटी जी इतनी ब्लेस सोल हो गई कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े मंदिर जाती हैं। पहले वो कहती थी उनको कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, और अब उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आंटी जी का सत्संग अब हम सुनते हैं उन्हीं की वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम, बहुत सारा शुक्राना मेरे गुरुजी और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रेम भरा जय गुरुजी। गुरुजी, बस मन आज थोड़ा सा जब उठी थी तो अशांत था और अब काफ़ी शांत है। कल रात को मेरी एक हमेशा फ्राइडे की क्लास होती है, उसमें हमारे जो मेंटोर हैं वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं और एम्स रांची में और इस्कॉन के बहुत बड़े डिवोटी हैं। हम उनकी छत्र छाया में बहुत कुछ ज्ञान की चीज़ें सीख रहे हैं। वो हमें डे टू डे लाइफ में हर तरह की जो ज़रूरतें हैं, सोच में, दुनिया को समझने में, हमारे कर्तव्यों को निभाने में, चाहे वो कुदरत के प्रति हों, घर वालों के प्रति हों, समाज के प्रति हों, इस पूरी कायनात के प्रति हों, प्रकृति के प्रति हों, सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। और हमेशा अंदर से मन ये होता है कि कुछ ऐसा प्रभु कर दे कि वी कैन मेक हिम फील प्राउड ऑफ अस। ऐसा कोई कुदरत ने लगता है दात तो नहीं बख्शी हुई। कल बहुत खुशी हुई, उन्होंने सभी से जैसे वैष्णव गीत वो सुनवाते हैं तो एक एक पैराग्राफ सभी को ट्यून में गाने के लिए कहा था। और उन्होंने जब मेरी टर्न आई तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो उनके मुख से अप्रिसिएशन सुन करके तो बहुत बड़ी बात थी। जैसे
कृष्ण भगवान ही खुश होकर के कुछ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ आदेश दिए, कुछ काम के लायक उन्होंने सोचा और कुछ जिम्मा सौंपा है। बस गुरुजी आपकी कृपा से वो पूरा कर पाऊँ मैं अच्छे से, उसी के लिए आपसे मैं आशीर्वाद मांगती हूँ। और आपकी इस दया के लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, उनका कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से था, मेरा ऐसा सच कुछ नहीं था। और आज बहुत बहुत पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया था आवाज़ को लेकर के, और फिर काफ़ी टाइम, साल भर हो गया होगा उस बात को भी। फिर कल अचानक दोबारा से ऐसा मौका आया और उन्होंने मुझे कुछ सेवा बख्शी है, बस मैं वो उसे पूर्ण कर पाऊँ। मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश। कहते हैं ना कि गुरु की कृपा होती है तभी आगे हमारी राहें रोशन होती हैं। गुरु के जीवन में आ जाने से पूरी दुनिया बदल जाती है हमारी, क्योंकि आसपास की दुनिया नहीं बदलती है, जब हमारी सोच बदलती है ना, तो दुनिया बदली बदली अपने आप ही हो जाती है। जिन छोटी छोटी बातों की वजह से इंसान परेशान होता है और दूसरे के लिए कुछ गलत शब्दों से अगर या गलत एक्शन से किसी का बुरा अपना कर्म बना के उनका बुरा करता है, तो ये हमारे लिए बुरा ही साबित होता है ना, हमारा कर्म बन जाता है। तो उन सब बुरे कर्मों से गुरुजी ने हमें बचा लिया। आसपास परेशानियां जीवन में वो तो आनी ही है ना, वो तो है ही। हमें औलाद भी दी है, रिश्ते भी दिए हैं, तो वो सब अपने अपने ये गिव एंड टेक का जो रिलेशन है उसको पूरा करने के लिए है। अपना अपना हर कोई कर्ज अदा कर रहा है, उसमें हमारी भूमिका बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बेस्ट पॉसिबल वे में। पर इंसान होने पर हम जो गलतियां कर सकते हैं, कहते हैं ना इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो ऐसे पुतलों को जब गुरुजी अपनी शरण में ले लेते हैं ना, तो वो पुतले पुतले ना रह करके उनमें कुछ ऐसा फूंक देते हैं, अमृत कलश में से कुछ बूंद अमृत का रस, कि हम पूरी तरह से बदल जाते हैं और पूरी राहें रोशन हो जाती हैं। लगता है कि अब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कठिनाइयाँ तो रहेंगी, परेशानियाँ रहेंगी, वो तो हमारी अपनी सोच से भी होती हैं, कुछ हालात की वजह से होती हैं, कर्म बंधनों की वजह से भी होती हैं। पर अब ये हो गया कि हम और अपना कर्म गंदा नहीं बनाएंगे, बना ही नहीं सकते, क्योंकि गुरुजी का हमें आश्रय मिल गया है। तो इसके लिए आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। अभी तो जो अपने बच्चे मिले हैं, ये हमारी जो ड्यूटीज़ ऊपर वाले ने दी हैं, उनको हम अच्छे से संस्कार दे पाएँ, उनको उनके सुख दुख में हम उनकी राहें रोशन कर पाएँ, उनको आपके चरणों तक ला करके आपकी संगत में शुमार कर पाएँ, इतना ही हम पे बहुत आपका शुक्र, मतलब कृपा होगी आपकी, अगर ऐसा भी हम पा जाएं तो। अभी तो हम इतना ही मांगेंगे आपसे कि उनको अपना संगत बना ले। मैं तो ये कहती हूँ, सभी जो समाज में लोग हैं, कितनी तरह की हर एक के मन में अशांतियाँ हैं, घर घर में परेशानियाँ हैं, अगर गुरु जी की वो संगत हो जाएंगे तो बहुत बड़ा उनका कष्ट ऐसे ही मिट जाएगा। ऐसा किसको मिलेगा कोई गुरु जो कहता है कि 90% तो मैं ही तुम्हारा अपने ऊपर ले लूँगा, 10% तुम काट लो। तो ये कितनी बड़ी दात है हमें। पर कमाल की बात तो ये है, उससे भी बहुत लोग अभी महरूम हैं। हमारे अपने परिवारों के जब अ, बच्चे या पति नहीं होते हैं शामिल, तो हम तो उतना भी नहीं कर पाए होते। तो फिर हम समझते हैं कि हाँ, ये गुरु कृपा जब जब जिसको मिलनी है तभी मिलेगी, हमारे चाहने से खाली नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम अर्जी तो लगा सकते हैं ना। तो गुरुजी मेरे बच्चों को भी अपनी राह में लगाना। मेरा एक बच्चा तो मानने लगा है, मुझे पता है। उसका विश्वास बीच में खंडित हो गया था, वो मेरे को बहुत चोट पहुंचाया था उसका ऐसा सोच, लेकिन वो फिर से वापस आ गया, उसका सोच वही पॉजिटिव हो गया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी गुरुजी आप देखेंगे, आपको जो करना है, जो आपको मालूम है हमारे बच्चों के लिए उचित है, आप वो करेंगे। सबकी राहें रोशन कर, सबके भाषा जो बड़ी मृदु भाषा हो, किसी को कष्ट ना दे, क्योंकि शब्दों की हिंसा बहुत बड़ी होती है, भयंकर होती है। शब्दों की चोट नहीं भूलती है, बस शब्दों से ही रिश्ते खराब होते हैं और रिश्ते बनते हैं।
तो बस उनकी ज़ुबान पे मिठास हो, सरस्वती माँ बैठे हैं और जो आप चाहते हैं बस वही उनके, मेरे बच्चों के, पति अंकल के मुँह पे वही हो शब्द जो आप उनके मुँह से बुलवाना चाहें। क्या इससे कृपा हो पाएगी? तो देख लीजिएगा गुरुजी। बस आज मेरा अपनी खुशी को ही आपके चरणों में इज़हार करने का सत्संग था। साथ में मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जीवों पर दया करें। जो भी इवन छोटी-छोटी चींटियाँ हैं, कबूतर हैं, इनके भोजन का, पानी का, गर्मियाँ आ गई हैं तो इंतज़ाम कर सकें। थोड़ा-सा जो भी आपका भोजन भी बचता है ना? जैसे दाल वग़ैरह बचती है, सब्ज़ी बचती है, उसे धो लीजिए, उसके जो दाने हैं, वो कबूतर और ये दूसरे पंछी ले जाते हैं, चींटियाँ भी ले जाती हैं छोटे-छोटे दाने उठा कर के, तो हमें कूड़े में नहीं डालना चाहिए। और जो भी कूड़े में काँच और नुकीली चीज़ें, दवाइयों के कार्टन जैसे हम एंटीसेप्टिक्स खाते हैं या कोई भी जो कार्टन्स होते हैं, वो बड़े ही छुरी जैसा काम करते हैं। अगर हम उसे कूड़े में डाल दें तो जितने भी जीव हैं वो तो मुँह से डायरेक्टली मुँह खोल के भोजन ग्रहण करते हैं ज़मीन से। उसी में अगर कोई कार्टन आपने कोई टूथपिक फेंकी है तो वो, या आपने स्टेपलिंग पिन्स जो होते हैं ऐसे कूड़े में डाल दिए, वो उनके गले में चले जाएँगे तो आप सोचिए कितना बड़ा अनजाने में हमने कष्टदायी मृत्यु देने का, इतना कष्ट देने के भागीदार हो जाते हैं अनजाने में। तो ये रिक्वेस्ट है कि सब अपने कूड़े में जब ऐसा सामान डालें तो उनको अलग प्लास्टिक की बॉटल्स में डाल दो। स्टेपलिंग पिन्स जो हैं उनको, और जो दवाइयाँ हैं उनके कार्टन्स, उनके रैपर, इवन दूध-दही के जो गोल-गोल प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं उन पे बड़ी ही शार्प एजेस वाली, या मतलब बड़े हार्ड फॉइल की कवरिंग लगी होती है, उसको छुरी जैसा मतलब अनुभव करेंगे आप उनके पीसेस काट-काट के। हम ढक्कन खोलते हैं दही के छोटे-छोटे, स्पेशली मेरे यहाँ पे आते ही हैं दही के डिब्बे अमूल वालों के, तो वो कटोरी टाइप बने होते हैं, तो इतने गंदे तरीके से रैपर को खोला जाता है 2-3 टुकड़ों में काट के, फाड़ के, तो वो छुरी जैसे बन जाते हैं। तो मैं अपने घर में भी समझाती हूँ और मैं खुद भी प्रयास करती हूँ कि उन्होंने अगर कूड़े में डाल दिए तो वो डिब्बियाँ मैं निकाल के उन्हें धो के और उनके वो जो किनारे होते हैं उनको उतार के एक पॉलीथीन में बंद करती जाती हूँ। फिर जब मेरा पॉलीथीन भर जाता है तो उसका एक अलग से मैं पाउच बना कर के फेंकती हूँ कूड़े में, ताकि जो सेग्रीगेट करते हैं कूड़े वाले वो उनको सीधा उठा लें। तो ऐसा कूड़ा ट्रांसपेरेंट थैलियों में डाल के रखें। इससे जीवों को, आप जीव हत्या से बचेंगे, जीव को कष्ट देने के उससे बचेंगे। ऑल पिन्स होती हैं, शर्ट्स वगैरह आती हैं तो प्लास्टिक के छोटे-छोटे से क्लिप पिन्स लगे होते हैं उसमें, ऑल पिन्स हैं। इन सबको आप एक अलग प्लास्टिक की शीशी में डालें, पतली-पतली सी। ये जो चीज़ें हैं ये कूड़े के बीच में मिक्स होके दिखती नहीं हैं। उसी में हमारी सब्जियों के छिलके होते हैं, उसी में हमारा ये वाला कूड़ा होता है। लोगों के घर में काँच भी टूट जाएँ तो वो सीधा डाल देते हैं। अब सोचिए जानवर कहाँ से काँच का टुकड़ा अलग कर के खाना खाएगा? कृपया ऐसा ना करें। इन मूक प्राणियों पर दया करें। कभी भी काँच वगैरह टूट जाए, कप वगैरह कुछ टूट जाते हैं तो उन सबको पहले अखबार में लपेटें और फिर उनको पॉलीथीन में डालें और अखबार पे बड़े-बड़े क्रॉस लगा दें, लिख दें काँच। या नहीं लिखने का आपको आलस भी है तो जो कूड़ा बीनने वाले हैं उनके भी हाथों में लगेगा। आप अखबार के बाद उसे एक पॉलीथीन में कवर करें और फिर उसके ऊपर दूसरी पॉलीथीन में डाल दें। मतलब मेक इट श्योर कि ये आसानी से दूसरे कचरे में गिरते ही निकल के मिक्स ना हो जाए, आपने अगर अलग भी करके डाला है। तो बस ये छोटे-छोटे प्रयास हमें, हम इंसान हैं ना, तो अगर हम करें तो हम इन मूक प्राणियों की भी रक्षा कर सकते हैं और ये हम सबके लिए अच्छा है। हम भी तो गुरुजी के पास अपने कल्याण के लिए पहुँचते हैं ना, लेकिन अनजाने में हम भी कुछ ऐसे काम करते हैं। बहुत सी संगत हैं जो कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, गुरुजी आप ऐसा कर दो, कुछ तो सीधा ही ऐसे बोल रहे होते हैं, आपको ये करना है, आपको ये करना है, जैसे ऑर्डर दे रहे होते हैं गुरुजी को। अपने-अपने कर्म हैं, उनका जब तक हम जो 10% है ना वही भुगतान कर रहे हैं। गुरुजी के ऊपर अगर आप छोड़ते हो तो सौंप दीजिए। हाँ, मन में आता है माता-पिता की तरह से प्यार भरी, हक भरी शिकायत करें, लेकिन उसमें ये साथ में हो कि मुझे पता है मेरे कर्म हैं, मुझे ही काटने हैं, बस दया करें, दया करें। रिक्वेस्ट शामिल होनी चाहिए। बहुत लोगों में सोचती हूँ ऑर्डर होता है और गुरुजी के प्रति रोष होता है कि आपके हाथ में तो सब कुछ है,
आप 2 मिनट में क्यों नहीं दूर कर देते? मतलब ऐसा लगता है वो ये कह रहे हैं, गुरुजी आपके बारे में लोग ये कहते हैं तो फिर अभी तक मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तो बड़ा मन में ना दुःख आता है कि अरे सबके अपने-अपने कर्म हैं। वो 10% का हिसाब हमेशा याद रखिए कि आपको 10% अपने काटने हैं। वो 10% आपका कितना है आपको क्या पता? किसी दूसरे का 10% कितना था, आपका 10% कितना है? और आप गुरुजी को प्रूफ करने के लिए ना कहें कि गुरुजी, मतलब एक तरह का ताना होता है वो कि आप कैसे गुरु हैं? आपके हाथ में तो 2 मिनट का काम है, क्यों नहीं कर देते? सुन के बहुत मन को क्षोभ होता है। कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हमारी जैसे माता-पिता से रिक्वेस्ट करते हैं ना, हम वो कर सकते हैं, हमारा हक है, प्यार है ना, कह देते हैं। लेकिन वो क्लियरली दिखना चाहिए, ऑर्डर वाला नहीं होना चाहिए भाव। पता नहीं, मुझे माफ़ करिएगा संगत जी अगर मैं ज़्यादा सयानापन दिखा रही हूँ तो। मैं अभी अपना यहीं पे शुक्राना एंड करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। और जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके ऊपर मैं बहुत सारी विशेष कृपा की आपसे गुजारिश करूँगी, क्योंकि हम सबका जो शुक्राना है अब तक आपके चरणों तक वही पहुँचाने का हमारे लिए ज़रिया है। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।